Hello class 10th. Now today we are going to start with the new topic, that is transportation in human या circulation in human. ठीक है. Human beings like other organisms need regular supply of food and oxygen. ठीक है. हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है? सेल्स की. और हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? कंटिन्यूसली फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है. तो ये फूड और ऑक्सीजन एवरी सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं? तो वो है हमारा एक सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, और वो सिस्टम हमारी क्या कहलाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, ध्यान दीजिएगा एक बार और समझिएगा इसको, कि जितने भी फूड, ऑक्सीजन या अदर जो भी सब्सटेंस हैं वो हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचना है. और वो कैसे पहुंचते हैं, किस चीज़ के थ्रू पहुंचते हैं? तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू. तो बात करते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या. हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है. तो वो है हमारा फर्स्ट पंपिंग मशीन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, जिसमें इसके मेन 2 टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं, एक आर्टरी और एक वेन. ओके, तो आर्टरी, वेन, और इसके अलावा जो है सर्कुलेटरी मीडियम यानी ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, ब्लड और लिम्फ ये भी. तो ये तीनों चीज़ मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. याद रखना, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ठीक है, ये सब मिलकर क्या करते हैं? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्लड के बारे में. ओके, ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ब्लड जो होता है वो हमारा लाल रंग का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पे ब्लड के मेन 2 पार्ट्स हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा सॉलिड पार्ट. तो लिक्विड पार्ट जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा. और जो हमारा सॉलिड कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड कार्पसल्स कहलाते हैं. ठीक है, ब्लड कार्पसल्स 3 टाइप्स के होंगे. एक होगा RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड कंपोनेंट्स प्लाज्मा के बारे में. ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा a yellow colored fluid contain 90% of water and 10% organic substance like plasma protein. ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% वाटर है और बाकी बचा हुआ 10% जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन. और ये प्रोटीन कौन कौन से हैं मेनली? तो वो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक और मिनरल आयंस. ठीक है, इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस. तो ये था हमारा प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है. ठीक है, और अगर बात करें तो प्लाज्मा हमारे ब्लड का टोटल 55% प्रेजेंट होता है. जैसे सपोज करो अगर हम लोग 100 ml ब्लड ले लेते हैं तो उसमें 55 ml प्लाज्मा होगा. ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे ब्लड कार्पसल्स, जो कि सॉलिड कंपोनेंट्स है ब्लड का. ठीक है, और इसमें मेनली 3 टाइप्स के जो है कार्पसल्स आएंगे. एक तो आपका RBCs, जिसको रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और ये रेड कलर के होते हैं. ठीक है, तो आइए साथ में इसको डिस्कस भी करते चलते हैं. RBCs कैरीज रिस्पेक्ट गैसेस. ये कौन कौन से गैसेस को कैरी करता है? ऑक्सीजन और CO2 को. आप लोग रेस्पिरेशन में इसको डिस्कस कर चुके हो. ठीक है, कंटेन हीमोग्लोबिन. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ड्यू टू विच ब्लड शोज रेड कलर. और हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही ये कैसा रेड कलर शो करते हैं. ठीक है, और याद रखना
हीमोग्लोबिन जो है, जिसको कि हम लोग ऑक्सीजन कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारे पहुंचाता है, ठीक। द लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 120 डेज। जो हमारी आरबीसीज की लाइफ होती है, ठीक है, उसकी जो आयु होती है, लाइफ होती है, वो कितनी होती है? 120 डेज, यानी 4 मंथ, ठीक। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड कार्पसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज जिसको कि हम लोग वाइट ब्लड कार्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटी बॉडीज़, यानी ये हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे? या तो ये जर्म्स को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, और या तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी सेल्स में, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जब ये प्रोड्यूस करेंगे तो अदर फॉरेन बॉडी जो होगा उसको वो किल कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, मतलब हमारी बॉडी का कह सकते हो, इसको शोल्डर कहते हैं हमारी बॉडी का, ठीक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोल्जर कहते हैं अपनी बॉडी का। और द लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 1 वीक। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 1 वीक की होती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको कि हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये किस में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स, सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज ब्लड, ठीक है, या कह सकते हो इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच ब्लड इज़ फ्लो, ठीक है। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लड क्या होता है? फ्लो करता है, और इसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आर्टरीज़ के बारे में। आर्टरीज़ जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, याद रखिएगा, ये प्योर ब्लड, आर्टरीज़ जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है, और ये हमेशा जो है ब्लड को हार्ट से बॉडी की ओर ले जाता है, ठीक है, हार्ट से बॉडी की ओर ले जाता है। और ये एक और यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से लंग्स को कनेक्ट करता है, इसमें जो है इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक। ये बस एक ही याद करने वाली चीज़ है आपको कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, यानी प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर आपको इम्प्योर ब्लड देखने को मिलेगा, मीन्स उसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट कहाँ होती है? तो ये जो है हार्ट को लंग्स से कनेक्ट करती है, ओके। ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर पूरा सप्लाई करता है, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसकी जो वॉल होती है, वॉल इज़ थिक एंड इलास्टिक, ठीक है। इस फिगर को आप लोग देख लो, इसकी जो वॉल है वो थिक है, ठीक है, थिक वॉल है, और इलास्टिक होती है, ठीक। इलास्टिक का मतलब होता है ये फैल सकती है, ज़्यादा लचीला होती है, ओके। इसके अंदर नैरो ल्यूमेन देखने को मिल रहा है। नैरो ल्यूमेन यानी कि इसके अंदर जो स्पेस है वो नैरो यानी पतला होता है, ठीक है, इन द कंपेयर ऑफ वेन। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेन के बारे में। तो वेन जो है वो किस टाइप का ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। ये अदर बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर जो है ब्लड को लेकर आता है, ओके, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करता है? लंग्स से हार्ट में ब्लड को लेकर आता है, ठीक है, लंग्स से हार्ट में ब्लड को लेकर आता है, और वहाँ लंग्स से हार्ट में ब्लड को लेकर आ रहा है, यानी कि प्योर ब्लड को लेकर आता है, ठीक। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पर एक्सेप्शन एक एक देख लोगे कि आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है।
ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग वेसल्स, क्योंकि ये पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आता है हार्ट के अंदर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स, सॉरी वेसल्स। ठीक है, इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और लेस इलास्टिक है। ठीक है, थिन वॉल एंड लेस इलास्टिक, यानी ज़्यादा लचीला नहीं होता क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है। ओके, और यहाँ देख लो, इसमें जो ल्यूमन होता है वो लार्ज होती है, बड़ी होती है। ठीक, द नेटवर्किंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, ये देख लो, आर्टरी आपका ब्लड को लेकर आ रहा है हार्ट से, और किसी ऑर्गन के अंदर जब ये इंटर कर रहा है तो वहाँ पर आकर ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। ओके, लास्ट हमारा ये लिम्फ है, देख लो इसको भी आप लोग। तो लिम्फ कैसा होता है, येलोविश फ्लूइड होता है। ठीक है, येलोविश फ्लूइड होता है, escapes from the blood capillaries, escapes from the blood capillaries, यानी ये देख लो यहाँ पे इस फिगर को आप लोग थोड़ा सा समझोगे, जब ब्लड जो है इस आर्टरी के थ्रू आया, ठीक है, और फिर वो जब इस कैपिलरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, कैपिलरीज के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इस कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर होते हैं, होल होते हैं, और उस होल से जो है ब्लड का जो लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो पार्ट छनता है। ठीक है, और वो क्या कहलाता है, हमारा लिम्फ कहलाता है। लेकिन याद रखना, इसमें लेस प्रोटीन होते हैं इन द कंपेयर ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के कंपेयर में इसमें कम प्रोटीन होते हैं और लार्ज प्रोटीन इसके अंदर नहीं मिलेंगे, सब स्मॉल प्रोटीन मिलते हैं इस लिम्फ के अंदर। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि ये लिम्फ जो होता है वो येलोविश कलर का होता है और escapes फ्रॉम द ब्लड, escapes फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज से जो है ये बाहर छन कर बाहर आते हैं इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है बच्चों, जैसे आप लोग देख रहे हो ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज के बीच में ये सब पूरे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे, पूरे कैपिलरीज के बीच बीच में ये सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये सब पूरे सेल्स होंगे और इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, तो ब्लड कैपिलरीज से जो लिम्फ है वो छनकर बाहर आते हैं और ये इंटरसेलुलर स्पेस में फिल हो जाते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, ये चीज़ हमने आपको बता दिया है। लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट। ओके, लिम्फ जो है वो टिश्यू से हार्ट की ओर जो है वो फ्लो होता है। याद रखना, इसका जो फ्लो हुआ है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है हमेशा जो कह सकते हो सिर्फ बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर। ठीक, बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर, लेकिन अगर हम लोग देख रहे थे ब्लड में, तो ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में भी आ रहे थे और बॉडी पार्ट से हार्ट में भी जा रहे थे, तो वो बाई डायरेक्शनल उसका जो है मूवमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लिम्फ का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, एग्जिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ठीक है, यानी ये जो इंटरसेलुलर स्पेस में से जो भी जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको ले जाके लिम्फ नोड में क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में भी आगे क्लास में हम बताएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल लिम्फ क्या होता है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।